Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार एंड दिस इज़ वीके स्क्वायर. सो हम क्या आज की वीडियो में क्या कवर करेंगे, तो चैप्टर नंबर है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन रीजन्स इन राजस्थान. सो हम क्या इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करेंगे. सारे नेशनल पार्क कंप्लीट करेंगे, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंप्लीट करेंगे, सारे रिजर्व पार्क्स या कंजर्व्ड जो एरिया है उन सबको कंप्लीट करेंगे, और थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज जिसके अंदर स्टेट के अंदर स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट डांस क्या है, और थोड़े से बायोलॉजिकल पार्क्स, मतलब एक तरह से एनवायरनमेंट रिलेटेड कंप्लीट इसमें हो जाएगा. ठीक है, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ तक आपका वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क्स है राजस्थान के अंदर, कौन सा एनिमल कहाँ से आता है इंपॉर्टेंट, वो सारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा. ठीक है, सो यस, दिस इज़ विशाल. और हमारा जो ये चल रहा है, मैंने फ्री कोर्स निकाला हुआ है जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी का कंटेंट मैं पोस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना. और ये हमारा जो मैप जो सिस्टम है ना, हमारा जो भी हम करवाते हैं, ये कंप्लीट मैपिंग के थ्रू ही कराते हैं. बाकी इससे क्या होता है, आपके माइंड में एकदम एग्जैक्ट गड़ जाए, दिमाग में सेट हो जाए कि क्वेश्चन अगर आएगा तो हम इजीली इसका आंसर कर पाएंगे. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले ये तो हम जानते हैं, दिस इज़ राजस्थान. ये राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल एको एक ज़िले, एक एक डिस्ट्रिक्ट्स, एक एक डिविजन्स आपको याद होने चाहिए. क्यों? क्योंकि बार बार यही एक ही डायग्राम है, इसको मैं बार बार प्लेस करता हूँ, बार बार पुट करता हूँ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से. तो पहला स्लाइड क्या कहता है, देखो मैं थोड़ा स्पीड तेज़ रखूँगा बिकॉज डेटा बहुत सारा है, और आप जैसा डेटा लिखा उसको देख देख के अपनी नोटबुक में उतार दीजिए. अगर मेरी स्पीड तेज़ लगी तो मुझे इस वीडियो को पॉज करके आप कंटिन्यू अपने नोट कर दीजिए. तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वेटलैंड्स एंड स्टेट सिंबल. सो देखो पहला चीज़ ये लिखा हुआ है. हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करेंगे. क्या बात करेंगे? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसके बारे में बात करेंगे. तो ये एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो एक यूनेस्को एक संस्था है, जो मतलब एक इंस्टीट्यूशन है विच इज़ अंडर द यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो अमेरिका के अंदर है. तो उन्होंने क्या हुआ था 1972 के अंदर एक प्रोटोकॉल बनाया था जिसके अंदर बोला था कि कुछ कुछ जगह है जो वर्ल्ड के अंदर, उसको एक हेरिटेज साइट का एक हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइटल टाइप दे दे, ताकि उसको क्या कंजर्व अच्छी तरह से कर चुके. तो हमारा क्या, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, मैंने सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, द टुडे टोटल ऑफ 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन इंडिया. सो अभी करंट में, प्रेजेंट में इंडिया के अंदर टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है, तो हमको अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव से पूछे तो हमको ध्यान पड़ गया 42, बट अगर पूछे राजस्थान में कितनी है, तो देखो राजस्थान में है हमारे पास 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये थी एक्चुअल में 8 थी, बट एक लास्ट में ऐड हो गई थी 2019 के अंदर, मतलब 2019 के अंदर. सो देखो स्टार्ट करते हैं पूरा हिस्ट्री के हिसाब से. तो लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट इन राजस्थान. तो देखो पहला जो लिखा हुआ है, पहला है केलादेव नेशनल पार्क. ये जो मैंने सीरीज वाइज लिखा है ना 1 से 9 तक, ये मतलब जो इनका मतलब फॉर्मेशन हुआ था, जिस टाइम इनको रिकॉग्नाइज किया था वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके हिसाब से मैंने लिखा है. मतलब अर्लीस्ट टू यंगेस्ट, मतलब सबसे पहले से लेके सबसे अभी प्रेजेंट तक मैंने कंटिन्यू किया है. तो सबसे पहले किसको बोला था, अगर राजस्थान की बात करें तो केलादेव नेशनल पार्क. केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर. अब देखो केवलादेव नेशनल पार्क हम क्या इस वीडियो में 3-4 बार पढ़ेंगे, बिकॉज हर जगह इसका यूज़ है. तो आप ये समझ लो कि भी केवलादेव नेशनल पार्क किधर है, भरतपुर के अंदर. इसको कब दर्जा दिया गया था, दिस इज़ 1985. तो ये भी याद होना चाहिए, 1985 में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बोला था. उसके बाद में जयपुर के अंदर एक जगह है जंतर मंतर, सबको पता है, और उसको भी मिल गया था वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट का टाइटल. और ये कब मिला था, 2010 के अंदर. अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये 2 चीज़ याद करनी, बाद में क्या याद करना है, टोटल 6 हैं. कितने, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, गागरोन, अमेर, ये 6 फोर्ट को एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल मिल गया था 2013 के अंदर. ठीक है, तो याद कैसे करना है आपको, सिंपल है. चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में. कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में. रणथंभौर सवाईमाधोपुर. जैसलमेर में होगा. गैगरोन झालावाड़, और आमेर जयपुर. तो ये जो 6 जो फोर्ट्स है अपने राजस्थान के, इन 6 फोर्ट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है. ठीक है, और सबसे लास्ट में जो 9th टर्म है वो है जयपुर. जयपुर सिटी को ही दे दिया है बिकॉज ऑफ द पिंकनेस इन द एरिया लोकेलिटी, मतलब पिंक जो चीज़ है ना सिटी, इस वजह से इसको हेरिटेज साइट के अंदर डाल दिया है.
ये दाला अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको मिली और कब मिली, तो एग्जैक्ट मैंने डेट लिख दी है 6 जुलाई 2019। सो इससे क्वेश्चन बन सकता है। सो यहाँ तक मुझे लगता है इस स्लाइड के अंदर आपको राजस्थान से रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्लीट याद हो गई, कहाँ पर है, कितनी है, याद कैसे करनी, वो भी समझा दिया मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करते हैं। अब रामसर वेटलैंड। अब रामसर वेटलैंड क्या होता है? देखो वेटलैंड एक्चुअल में क्या होता है, सबसे नीचे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ नोट के अंदर, वेटलैंड इज द एरिया ऑफ लैंड दैट इज ईदर कवर्ड बाय वाटर और सैचुरेटेड विद वाटर। एक्चुअल में अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो जैसे हम जैसे कहीं पे जाते हैं, एक तरह से समझ लो कि ज़मीन भी है, मतलब एक तो लेक होता है पूरा इतना डीप, ये मान लो इतना डीप लेक है, और एक होती ज़मीन हमारे पास। पर कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा डीप भी नहीं, और ज़मीन है उसमें पानी आ रहा है, थोड़ा सा पानी मिलेगा, फिर थोड़ा सा पानी नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा सा पानी मिलेगा, फिर थोड़ा सा नहीं पानी मिलेगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एरिया ऑफ लैंड दैट इज आइदर कवर्ड बाय वाटर, या तो पानी से कवर है, या सैचुरेटेड वाटर, मतलब या अलग अलग पैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर। मतलब उसको क्या कंप्लीट में लैंड मास नहीं बोल सकता, और ना मैं कंप्लीट उसको वाटर बॉडी बोल सकता हूँ। ये दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड। सो देखो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 80 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसका भी आंसर ईजिली कर देंगे। सो इंडिया के अंदर है हमारे पास 80 वेटलैंड साइट्स, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ 2 वेटलैंड साइट है। तो देखो पहले एक्चुअल में एक ही थी, बट एक क्या है, एक नहीं थी, मतलब 2 ही थी। लोग क्या है वो 2 नहीं बोलते, एक बोल देते सांबर के बारे में। सो एक्चुअल में याद रखना कि रामसर साइट इन राजस्थान आर 2। सो स्टार्ट करते 2 ही हैं। तो पहला क्या है? केलोदेव नेशनल पार्क। अब देखो सेम चीज़ है, जो केलोदेव नेशनल पार्क को यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो टाइटल दिया हुआ था, उसी नेशनल पार्क को रामसर वेटलैंड का भी टाइटल मिला हुआ। तो मैंने इसलिए बोला इंपॉर्टेंट, और ये कब दिया था? 1981 में, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो सांबर लेक, जो कि जयपुर में। देखो सांबर लेक का ऐसा है कि अगर पर्टिकुलर पूछे सांबर लेक कहाँ पर है, और ऑप्शन में सिर्फ जयपुर लिखा हो, तो आपको जयपुर आंसर करना है। लेकिन कभी कभार क्या ऑप्शन में क्या होता है, ऐसा देखते हैं कि इनमें से किस किस में है, तो वो नागौर भी लिख सकते हैं, अजमेर भी लिख सकते हैं। तो देखो ऐसा है कि जयपुर का मतलब सांबर लेक के जो एरिया है ना, थोड़ा सा पार्ट नागौर में भी आता है, थोड़ा सा पार्ट अजमेर में भी आता है, बट मेनली अगर पूछा जाए तो आप जयपुर आंसर करना, ठीक है। ये कब बना था? 1990 के अंदर। तो दोनों हमने पढ़ लिया। अब अगर रामसर वेटलैंड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में देखिए कब हुआ था, क्या है चीज़। तो इंटरनेशनल वेटलैंड एक कन्वेंशन हुई थी। कन्वेंशन मतलब एक तरह से मीटिंग बोल सकते हैं, मीटिंग बोल सकते हैं। ये कहाँ पर होती है? रामसर। अब आपको रामसर के नाम से लग रहा होगा दिस इज रिलेटेड टू इंडिया, बट इट इज़ नॉट। रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान के अंदर है, ठीक है। 1971 में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल वेटलैंड कन्वेंशन में। तो वेटलैंड यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेटलैंड का इतना क्या है इंपॉर्टेंस। देखो वेटलैंड मैंने जैसे का बताया है कि वेटलैंड एक तरह से ना तो ज़मीन है और ना ही पानी है, दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त मिलती है स्पीसीज़ की, मतलब स्पीसीज़ अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा मिलती है, और इसकी वजह से क्या होता है, वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है। और अगर ये डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये ख़त्म हो जाएंगे तो स्पीसीज़ में भी मतलब हार्मफुल इफेक्ट आएगा, उनके भी मतलब धीरे धीरे स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन या धीरे धीरे वो वनरेबल होते रहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, बचाने के लिए कन्वेंशन हुई थी, मीटिंग कहाँ पर हुई थी? रामसर, ईरान के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ, इसको वहाँ पर मतलब ऑर्डर मिल गया, वहाँ पर कंफर्म कर दिया, यस वी विल मेक रामसर साइट्स। और ये जो एग्जिस्टेंस कब आई थी? 1975 के अंदर। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंडिया ने 1 फरवरी 1982 के अंदर ज्वाइन किया था। सो देखो राजस्थान के अगर क्वेश्चन देखो पर्टिकुलर आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में, तो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आता है, और अगर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको राजस्थान से कंपेरिजन के मतलब पर्टिकुलर उस पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा आता है। तो अभी एक बार क्या आपको इंडिया का भी याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो रामसर वेटलैंड हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, स्टेट सिंबल्स ऑफ राजस्थान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मतलब ये क्या है, एक तरह से बिजार टॉपिक है, बिकॉज ये आपकी हर किताब में मिलेगा नहीं, ये आप गूगल ही करते रहते हो और एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ बास्केट, विच इज़ स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, विच इज़ स्टेट गेम ऑफ राजस्थान। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने ये सब का क्या डेटा निकाल के रख दिया। तो देखो पहला क्या लिखा मैंने, स्टेट बर्ड। तो राजस्थान की स्टेट बर्ड क्या है? गोंडवाना। तो इसको हम गोंडवाना क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअल में इंग्लिश के अंदर हम गोंडवाना ही बोलते हैं, बट इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर। देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर है ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है?
जो ग्रेट इंडियन बस्टर है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये ज़्यादातर, ये हमारे पास ज़्यादातर जैसलमेर और बाड़मेर वहाँ पाई जाती है, नेशनल डेजर्ट पार्क के अंदर। और इसके पीछे लोग बहुत पागल है, मतलब बिकॉज क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो है ये पाकिस्तान के रेगिस्तान में पाई जाती है और अरब के लोग आते हैं, वो इसको बहुत मारते हैं, इसका बहुत शिकार करते हैं। बट यहाँ पर जैसे जैसलमेर और यहाँ पर इसको कंजर्व के अंदर डाला, आप इसका हंटिंग नहीं कर सकते, आपको इसको लीचिंग या पोचिंग नहीं कर सकते आप इसकी। तो अगर नेशनल स्टेट बर्ड की बात करें तो गोंडवाना। इंडिया की नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। ठीक है। फ्लावर, तो स्टेट का जो फ्लावर है कौन सा है? रोइडा। अब इनके डिक्लेरेशन की जो डेट्स है ना वो भी मैंने साथ में लिख दी है, तो इसको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेट कैटल। स्टेट कैटल मतलब जो भी कैटल, भेड़ बकरी जो भी होते हैं वो सब, तो उसके अंदर स्टेट कैटल तो पता है, कैमल। रेगिस्तान का मतलब राजस्थान का मतलब मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब कैमल, तो कैमल ही आएगा डेफिनेटली। कब हुआ था? 82, ये 2014 में हुआ था कैमल। फिर अब बात करेंगे एनिमल। ठीक है, तो एनिमल स्टेट का कौन सा? चिंकारा। चिंकारा क्या होता है? चिंकारा एक तरह से डियर और गाय जैसा होता है, थोड़ा हाइट में अच्छा खासा सींग होते हैं उसके। तो उसके बारे में नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन आगे, जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है स्टेट ट्री, दिस इज खेजड़ी। खेजड़ी पता है? सांगरिया, सांगरिया खेजड़ी वही चीज़ है। 83 में ये भी हुई थी। स्टेट गेम अपना 1948 में डिक्लेयर हुआ था, ये याद रखना, एंड दिस इज बास्केटबॉल। और स्टेटहुड डे तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो या पॉलिटी पढ़ा हो तो 30 मार्च 1949 के अंदर अपना राजस्थान का कंप्लीट फॉर्मेशन हुआ था। तो उस दिन को हम 38 मार्च को हम स्टेटहुड डे बनाते हैं। स्टेट डांस कौन सा है? घूमर। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। बाकी अगर सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स में तो रंगीलो राजस्थान, पधारो हमारा देश, खूब सारे हैं, पर्टिकुलर नाम नहीं है। बाकी ये जो चीज़ें लिखी हुई 8 चीज़ें आपको याद करने हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान। अब स्टार्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ ऑफ राजस्थान और हम करेंगे ये सारा मैपिंग से। सो इंडिया वी हैव मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरिया। इंडिया में खूब सारे हैं, लेकिन राजस्थान में भी कुछ है। और राजस्थान में कितने कितने क्वांटिटीज़ के हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो राजस्थान में 5 तो है अपने पास नेशनल पार्क्स और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। देखो ये पहले 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी और 3 नेशनल पार्क्स थे, बट 2 जो है ना उनको हम नेशनल पार्क्स ही बोलेंगे। कई जगह क्या है 3 नेशनल पार्क लिखे हुए और 27 लिखे हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट एक्चुअल में 5 नेशनल पार्क है और 25 है डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो 5 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। चलो ये वाली आ गई हमारे पास अच्छा खासा। तो देखो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बोलता हूँ एक बार कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करो तो मुझे हेल्प मिलेगी, ताकि ज्योग्राफी भी कंप्लीट करें, पॉलिटी भी कंप्लीट करें और हिस्ट्री भी कंप्लीट करें। राजस्थान का सारा इंग्लिश मीडियम में कंटेंट डालें। सो देखो पहला क्या लिखा हुआ है? नेशनल पार्क्स 5 है टोटल राजस्थान में, हमको पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर विच इज़ रणथंभौर। अब देखो मैंने ग्रीन मार्क करके बनाया हुआ है यहाँ पर सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो सवाई माधोपुर में है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। कितना स्क्वायर किलोमीटर? 392 स्क्वायर किलोमीटर। इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया था? 1980 के अंदर। ठीक है, या मैं हाईलाइटर लाता हूँ। यस, तो इसको डिक्लेयर कब किया था? 1 सेकेंड, तो इसको 1980s के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। ठीक है, और इसके बाद में एक और अच्छी चीज़ आपको होनी चाहिए याद कि रणथंभौर एक तरह से टाइगर रिजर्व ही है। ठीक है ना, ये तो पता ही होगा रणथंभौर के अंदर टाइगर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क फॉर टाइगर इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहला यही नेशनल पार्क था और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी टाइगर का राजस्थान के अंदर यही है। और यहाँ पर टाइगर की बात करें तो यहाँ टाइगर है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो चीज़ क्रोकोडाइल। और सवाई माधोपुर में कौन सी नदी है? ये अगर ड्रेनेज सिस्टम पड़ा हो तो सवाई माधोपुर में चंबल नदी है, बिल्कुल, तो चंबल नदी है। तो देखो यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें फेमस है जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर है, तो देखो मलिक लेक है, एक पदम लेक है, एक राजबाग लेक है, एक जोगी पैलेस है, गणेश टेम्पल है। ये सारी चीज़ें क्या रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर ही आती है, तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक बार मैप में भी लिख दिया है कि यहाँ पर बना के पूरा कि ये चीज़ें क्या क्या है, टाइगर क्रोकोडाइल यहाँ रहते हैं, सब ये बता दिया मैपिंग से। दूसरा देखो मैप में क्या लिखा हुआ हमने यहाँ बनाया, कहाँ बनाया? कोटा के अंदर। तो कोटा बनाया तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क विच इज़ इन कोटा इन चित्तौड़गढ़। देखो यहाँ दिख रहा है ये कोटा तो है,
बट ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी चित्तौड़गढ़ की लाइन भी है। तो चित्तौड़गढ़ का और कोटा दोनों का कंबाइंड इसमें है एरिया। तो दिस इज़, मैंने क्या लिखा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क्स। ये कितना है, 199.5 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट इज सिचुएटेड इन कोटा एंड चित्तौड़गढ़ एज वेल। डिक्लेयर्ड कब हुआ था, 9 जनवरी 2012 के अंदर एज ए नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये देखो एक्चुअल में क्या एक कॉम्बिनेशन है 3 नेशनल पार्क्स का, जो कि कोटा के अंदर और हमारे पास चित्तौड़गढ़ के अंदर है। क्या क्या है, एक तो दर्रा सेंचुरी, एक जवाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी से आपको ध्यान पड़ गया होगा, चंबल के बारे में बात करें, घड़ियाल के बारे में बात करें। नेक्स्ट हम जो स्लाइड्स आएगी उसमें इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन, इसी को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच करते हैं। अब हम बात करेंगे 3rd, 4th और 5th 3 लास्ट वाले नेशनल पार्क्स के बारे में। सो देखो 3rd नेशनल पार्क क्या है, नेशनल डेजर्ट पार्क। नेशनल डेजर्ट मीन्स एराइड एरिया, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में क्या पढ़ा था, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर नहीं पढ़ा था। बट यहाँ पर क्या हमको ध्यान रखना है कि जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है ये नेशनल डेजर्ट पार्क। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज कंटेन इन नेशनल डेजर्ट पार्क, तो आपको क्या लिखना है, जैसलमेर और बाड़मेर। अब ये कितना स्क्वायर किलोमीटर है, 3162। तो इसको देखते हमको ध्यान पड़ गया है कि सबसे ज़्यादा बड़ा नेशनल पार्क राजस्थान का यही है। ठीक है, जो मैं सबसे नीचे लिख दिया है। इसको नेशनल पार्क्स कब डिक्लेयर किया था, 1980s के अंदर। फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर। अब देखो मैंने जस्ट पहले बताया था ग्रेट इंडियन बस्टर क्या है अपने पर, ग्रेट इंडियन बस्टर राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ठीक है, और बाद में चिंकारा राजस्थान का स्टेट एनिमल है। तो ये भी बताया, दोनों चीज़ें यहाँ पर मतलब है, दोनों चीज़ें यहीं पे। और एक बताऊँ इंटरेस्टिंग बात, राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है वो भी इसी में पाया जाता है। राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है वो भी यहीं पाया जाता है। और राजस्थान का जो नेशनल ट्री है, मतलब स्टेट ट्री है, जिसका नाम क्या है, खेजड़ी, वो भी इस रीजन में ही ज़्यादातर पाया जाता है। और भी पाया जाता है अलग अलग जगह, वो सेमी एराइड में, बट यहाँ पर भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। क्वेश्चन बन सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे। यहाँ देखो और क्या क्या चीज़ें फेमस है। यहाँ पर एक पीवाना स्नेक करके है, वो फेमस है। सेवन ग्रास मैंने बताया था, वो फेमस है। शेरगढ़ एक टाइगर रिहेबिलिटेशन जगह है, जहाँ पर क्या टाइगर्स को यहाँ पर ला के रिहेब करते हैं। सो देखो हमने यहाँ नेशनल डेजर्ट पार्क कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पर स्विच कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, केलोदेव घना नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ये रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट में भी आता है। और ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है भरतपुर के अंदर। याद करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये कहाँ पर पाया जाता है, भरतपुर के अंदर। इसका कितना एरिया है, 28.73 स्क्वायर किलोमीटर। ये सबसे छोटा है। तो मैंने लास्ट में पिंक में लिखा है कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान यही है। ठीक है, अब यहाँ पर केलोदेव घना नेशनल पार्क है, ये किस चीज़ के लिए, बेसिकली दिस इज़ बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कि दिस इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड आल्सो रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, बाद में मैंने एक चीज़ लिखी है सबके नीचे, बिटवीन NH11 गोल्डन दिल्ली जयपुर आगरा एक रोड, ये इकलौता राजस्थान, या चलो राजस्थान की बात करते हैं पर्टिकुलर, राजस्थान के अंदर इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जिसके मतलब बीच में से एक नेशनल हाईवे निकलती है, और उस नेशनल हाईवे का नंबर है NH11। और इसी पर्टिकुलर केलोदेव घना नेशनल पार्क के अंदर 2 रिवर का भी फ्लो है, विच इज़ बाणगंगा एंड गंभीर। तो भरतपुर देख लो कहाँ पर है, ये रहा भरतपुर। तो यहाँ भरतपुर से यहाँ से ये यहाँ पर आता है। ठीक है ना, फिर बाद में दूसरे की बात करें, सरिस्का बहुत कॉमन है, सबको पता है सरिस्का कहाँ पर, अलवर के अंदर है। ये तो बहुत जगह सुना ही होगा। सरिस्का कितना स्क्वायर किलोमीटर है, और दिस इज़ इन अलवर। ठीक है, और बाद में रणथंभौर टू सरिस्का। ये क्या एक्चुअल में ऐसा है कि सरिस्का भी एक तरह से टाइगर प्रोजेक्ट के, टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो टाइगर रिजर्व क्या, ये इकलौता ऐसा है जो रिहेबिलिटेड टाइप में बनाया हुआ, मतलब यहाँ पर बाहर से टाइगर लाए हुए हैं। तो यहाँ पर टाइगर कहाँ से लाए थे, रणथंभौर से लाके यहाँ लाए थे। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अगर याद करें तो। इसके अलावा यहाँ कौन सी स्पीशीज रहती है, देखो रेसूस मंकी करके है, वो यहाँ रहता है। टाइगर तो रहता ही रहता है बिल्कुल। फिर एक पंदुपोल करके है, एक यहाँ पर एक भारती केव्स। ये यहाँ पर क्या 2 गुफा हैं, एक पांडुपोल और भारतरी केव्स यहाँ पर पाई जाती है, और एक सिलीसर लेक भी यहाँ पर मिलता है आपको। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क्स हमने कंप्लीट कर दिए पाँचों के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको भी थोड़ा सा लग रहा है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर नेशनल पार्क्स कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट में हम स्विच करेंगे, या हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो पढ़ेंगे। देखो इसका मैं लिख के नहीं लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं, तो हम क्या सीधा खुद ही लाइव लिख देंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पर। सो लेट्स चेंज द, चलो तो देखो पहले बात करेंगे हम, जैसे मैंने जो मैप बनाया पूरा नहीं बनाया, देखो मैंने मैप आधा ही बनाया। इसमें मैंने जैसलमेर दिखाया, इसमें बाड़मेर दिखाया, इसमें सिरोही दिखाया, इसमें राजसमंद दिखाया, इसमें पाली दिखाया। तो हम सीधी बात करते हैं पहले जैसलमेर। अगर जैसलमेर में कोई है तो हम जैसलमेर का बना देंगे। बट जैसलमेर में पता है हमको, जैसे हमने पढ़ा था जैसलमेर में तो नेशनल पार्क है, तो वो हमने प्रीवियसली कर दिया। नीचे आएंगे बाड़मेर, तो बाड़मेर भी है, बाड़मेर में भी नहीं है, बाड़मेर दोनों, जैसलमेर बाड़मेर दोनों उसके अंदर आते हैं। सो देखो अब यहाँ पर आएंगे जालोर, क्या जालोर में, तो देखो यहाँ से जो जाएंगे तो जैसलमेर बाड़मेर जालोर में भी इतना नहीं है। सीधा क्या हम स्विच कर देंगे सीधा सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर एक है, और सिरोही का हमको पता होगा, सिरोही का क्या है, माउंट आबू। तो माउंट आबू आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। माउंट आबू इज़ वेयर सिचुएटेड इन सिरोही। ये सबसे पहली क्लास पढ़ी थी ना, उसके अंदर था। अगर इसका किलोमीटर्स देखूँ तो 112 स्क्वायर किलोमीटर से, कितना पॉइंट का तो इतना कंफर्म पता नहीं, बट 112 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर हमारे पास ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फेमस क्या है, कौन सा एनिमल फेमस है यहाँ पर देखो एक्चुअल में वाइल्ड कॉक। वाइल्ड कॉक मतलब एक जंगली मुर्गी होती है, मुर्गा, वो फेमस है यहाँ का, ठीक है ना। यहाँ पर एक हाइनास भी मिलेंगे आपको। हाइनास वही होते हैं जानवर, इकलौते एनिमल्स जो हंसते हैं। यहाँ जैकल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर इंडिया की फॉक्स मतलब इंडियन फॉक्स मिल जाएगी। देन यहाँ पर और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे यहाँ पर लंगूर भी मिल जाएंगे। लंगूर एक तरह से बंदर जैसी होते हैं, काले होते हैं, तो यह लंगूर भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसको मैप में बना देता हूँ आपके सामने। सो ये हम बात करें सिरोही में, यहाँ पर सिरोही में है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर माउंट आबू के बारे में पढ़ लिया। अब माउंट आबू कंप्लीट कर दिया, तो माउंट आबू के बाद में जब साइड में स्विच करेंगे तो क्या पाली ऊपर आ रहा है, यस। तो पाली के अंदर देखते हैं पाली के अंदर क्या क्या है। तो पाली के अंदर हम पढ़ेंगे दो चीज़ें। पहले हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ जो जगह है ना, वो ये जगह है, कौन सी, ये वाली जगह। अब ये आपको यहाँ मैप में देख के ध्यान पड़ रहा है, कुंभलगढ़ तो सर पाली में बता रहे हो आप, अजमेर में भी दिख रहा है, थोड़ा सा राजसमंद में दिख रहा है, तो यस ये है। और थोड़ा सा इसका पार्ट उदयपुर में भी है, मतलब ये पूरा लंबा जाता है यहाँ से, कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये एक्चुअल में अरावली रेंज है ना, उसके आसपास का ही तो क्या चीज़ है क्या ही। तो मैं इसका अगर बनाऊँ तो ये यहाँ ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। ये नाम है हमारे पास कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ जो जगह है ये कहाँ कहाँ पर नीचे देते अपन, राजसमंद, पाली एंड उदयपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये आता है। यहाँ पर चीज़ फेमस क्या क्या चीज़ें हैं तो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर फेमस है वुल्फ ब्रीडिंग के लिए फेमस है, ठीक है। फिर वुल्फ ब्रीडिंग के बाद में और यहाँ क्या चीज़ें फेमस है, कुछ यहाँ पर घूमने लायक भी चीज़ें, जैसे यहाँ पर है रणकपुर टेम्पल। यह आपने काफ़ी मूवीज़ में भी सुना होगा, और रणकपुर टेम्पल यहीं पे है। एक्चुअल पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बट इसी मतलब कुंभलगढ़ की जो हम सेंचुरी पढ़ रहे कंजर्व्ड रिजर्व्ड एरिया यहाँ पर है। यहाँ पर एक परशुराम महादेव टेम्पल भी है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया। कुंभलगढ़ के बाद में हम थोड़ा सा ऊपर स्विच करते हैं अजमेर के अंदर। तो देखो अजमेर में क्या है वो भी हमको ध्यान होना चाहिए। तो जैसे एक और चीज़ है अजमेर, पाली, राजसमंद में एक और है तोड़गढ़ रावली करके नाम है। क्या नाम है, तोड़गढ़ रावली। तो तोड़गढ़ रावली भी इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ क्या है, तो वो है हमारे पास, उसका मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा चेंज बनाता हूँ, डिस्टिंग्विश करना आपको आसान होगा ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा राजसमंद का पार्ट भी है, ये यहीं से स्टार्ट होता है। सो अब तोड़गढ़ जो मैंने बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले, इसका नाम है तोड़गढ़ रावली। रावली तो ये है अपने पास अजमेर, पाली, राजसमंद, इन सब के बीच के अंदर। तो मैं इसका यहाँ बनाता हूँ, क्या नाम है हमारे पास, तोड़गढ़ रावली। तो ये तोड़गढ़ रावली कहाँ पर है हमारे पास, दिस इज इन अजमेर, पाली एंड
राजसमंद। ओके, तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है। यहाँ पर कौन सा एनिमल फेमस है? यहाँ पर देखो पैंथर फेमस है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पाली का जो मैस्कट है वो है पैंथर, तेंदुआ। तो ये यहाँ पर तेंदुआ यहीं पाया जाता है। और यहाँ पर चीता, लेकिन चीता अब है नहीं तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर सांबर भी पाया जाता है। दिस इज़ नॉट सांबर लेक। सांबर एक तरह से बताया था मैंने आपको, डी टाइप होता है, बड़ा साइज़ में होता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? पैंथर और सांबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाली और इसकी बात होगी ख़त्म। ऊपर चलते हैं जयपुर के अंदर। जयपुर में कुछ और है, शायद हो सकता है जयपुर में, चेक करते हैं। तो देखो जब जयपुर की चेक करेंगे बात, तो यस जयपुर में भी है। जयपुर में नाहरगढ़, अब नाहरगढ़ नाम तो पता ही होगा, नाहरगढ़ फोर्ट पढ़ते हैं हम, तो इसमें तो कन्फ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए। नाहरगढ़ तो फोर्ट पढ़ते हैं हम, वही तो चीज़ है। तो नाहरगढ़ का मैं बना देता हूँ यहाँ पर। जयपुर कहाँ पर? ये रहा जयपुर के अंदर, यहाँ पर। ये कौन सा है? तो मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा, बट आप समझ जाओ बात। दिस इज़ जयपुर। जयपुर में क्या नाम है? नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ है हमारे पास। आगे ले देता हूँ जयपुर में। यहाँ चीज़ फेमस क्या है? देखो ये है सेकंड बायोलॉजिकल पार्क है और जूलॉजिकल पार्क, दोनों यहीं पे इंडिया के। मतलब इंडिया का सेकंड बायोलॉजिकल पार्क यहीं बनाया गया था। और जूलॉजिकल पार्क भी यहाँ पर है। एक्चुअल में ये क्या पहाड़ है? मतलब यहाँ बियर मिल जाएंगे, आप बेयर मिल जाएंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर जयपुर कंप्लीट कर दिया है, अब हम थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं और कुछ और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप आंसर आराम से दे दोगे ना, आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ और माउंट आबू, तोड़गढ़, रावली, नाहरगढ़, तो हमने अजमेर, पाली, राजसमंद और जयपुर, इनके बारे में सब पढ़ लिया हमने। अब क्या उदयपुर भी इसमें है, बट उदयपुर का मेन काम अब नेक्स्ट आगे स्लाइड में आपको ध्यान पड़ेगा। उदयपुर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको पता है ये जो यहाँ से अरावली बना रही, तो यहाँ देखो मैं अरावली बताता बना के आपको। ये जो अरावली बना रही ना हमारे पास, ये अरावली है। तो ये अरावली के इस तरफ क्या है? अच्छी खासी हरियाली है, तो यहाँ पर अच्छे खासे मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में वही करेंगे। तो देखो मैंने उतना ही मैप बनाया। अब इस मैप में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यही चीज़ें बताई है। तो देखो पहले मैं चीज़ लिखूँगा, सबसे पहले हम आते हैं बूंदी में। ठीक है, और बूंदी में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो रामगढ़ विषधारी है। और रामगढ़ विषधारी 52nd टाइगर रिजर्व इंडिया का बन चुका है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पर है? वो है बूंदी के अंदर। तो मैं इसका बनाता हूँ। सो दिस इज़ बूंदी, वेयर इट इज़। ये यहाँ बूंदी के अंदर ये जो जगह है, तो इसका मैं मार्क बनाता हूँ यहाँ पर। दिस इज़ रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? देखो अभी तो ऐसा है कि यहाँ पर किताबों में आपको हर जगह तो मिलेगा नहीं, बट रिसेंट में देखा जाए तो ये इसी को मतलब बना दिया है। क्या बनाया है? टाइगर रिजर्व। कौन सी नंबर है? 52nd ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर हमको पैंथर भी मिल जाएंगे, तो ये हमको याद होना चाहिए। और कहाँ पर है वो मैं लिखना, यहाँ बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। तो रामगढ़ विषधारी के बारे में बात करें तो हम ध्यान पड़ जाएगा, टाइगर्स के बारे में बात करें और पैंथर्स के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहीं पे जस्ट थोड़ा सा पास के अंदर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, इन तीनों का मिक्सचर। मतलब तीनों के अंदर एक चीज़ है, उसका नाम है सीता माता। क्या नाम है? सीता माता। अब सीता माता WLC मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये मैं बता दूँ डायग्राम, पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला डायग्राम, ये एक्चुअल में है उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिख देना अपने आप से। सो ये सीता माता है। यहाँ चीज़ फेमस क्या है? लोकेशन बता दी मैंने। यहाँ पर फेमस ये चीज़ें हैं कि टाइगर तो है यहाँ पर, बट मेन चीज़ यहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल्स फेमस है। उड़ने वाली जो आती है ना गिलहरी, वो फेमस है।
फ्लाइंग स्क्विरल्स, और टाइगर तो है ही। और ये क्या एक्चुअली लार्जेस्ट टीक फॉरेस्ट है, हाईएस्ट मेडिसिनल लेवल है। यहाँ पर एक तो वो जाकम रिवर भी पाई जाती है। यहाँ पर कहाँ से जाकम रिवर ओरिजिनेट हियर। ठीक है, तो हमने सीता माता वाला भी कंप्लीट कर दिया उदयपुर के अंदर, और अब बूंदी में भी कंप्लीट कर दिया, उदयपुर कंप्लीट कर दिया। चित्तौड़ में आ गए तो चित्तौड़गढ़ की एक और बात करते हैं। चित्तौड़ में एक और है, तो चित्तौड़गढ़ में है बैरन्स, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, बंसोड़गढ़। बंसोड़गढ़ एक जगह का नाम है, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। वो है चित्तौड़ के अंदर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, बी बंसरोड़गढ़। ठीक है, अब ये कहाँ पर है हमारे पास, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, बट ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर फेमस क्या है, चंबल रिवर पे, और यहाँ पर क्रोकोडाइल्स फेमस है। क्या फेमस है, क्रोकोडाइल्स, क्योंकि ये कहाँ पर है, चंबल में। चंबल रिवर यहाँ से निकलती है बस। तो अभी हमने उदयपुर के अंदर ये चीज़ें पढ़ी, और पढ़ते हैं उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर और क्या क्या हो सकती है। तो देखो, कोटा के पास बूंदी में बात करी तो बूंदी में एक और जगह है, बूंदी के पास मतलब बारा, तो बारा में भी एक जगह है, वहाँ पर भी एक और है, तो उसका नाम है शेरगढ़। क्या नाम है, शेरगढ़। यहाँ मैं पीछे लिखता हूँ बारा, बारा में है शेरगढ़। तो शेरगढ़ भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सांप बस, पाइथन, स्नेक्स एक्सेट्रा यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर परवन रिवर निकलती है, यहाँ पर परवन रिवर पासेस। तो शेरगढ़ के बारे में आप ये याद करो कहाँ पर है और क्या चीज़ के लिए फेमस है। फिर बात करेंगे अब कोटा। तो कोटा के अंदर मैंने आपको बताया था पहले कि जो हम किसकी बात कर रहे थे, मुकुंदरा नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, तो उसमें तीन चीज़ें पड़ी थी, तीनों को कॉम्बाइनेशन बना था। जवाहर पढ़ा था हमने, एक नेशनल चंबल प्रोजेक्ट पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, एक बार वापस स्विच कर लेते हैं, यस, दर्रा सेंचुरी पढ़ी थी। तो ये सारी सेंचुरी भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अब कोटा की बात करूँगा तो कोटा के अंदर ही है हमारे पास, क्या है, जवाहर सर्कल। तो ये यहीं पे बना हुआ छोटा सा, क्या नाम है, यहाँ लिख दूँगा आगे, दिस इज जवाहर सागर WLC विच इज़ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है हमारे पास, कोटा के अंदर। सो ये कोटा के अंदर है। यहाँ पर क्या फेमस है, यहाँ पर पता है, दिस इज़ फेमस फॉर जैकल, सांबर एंड इम्पॉर्टेंट वाइल्ड फॉक्स। तो ये चीज़ें यहाँ फेमस है, हमको ध्यान रखना चाहिए जवाहर सर्कल कहाँ पर है। और अब बात करेंगे कि उदयपुर की और थोड़ी सी पाली की बात करेंगे। उदयपुर पाली में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखो यहाँ पर ये उदयपुर और ये पाली है, तो यहाँ पर भी एक हमको पाया जाता है, उसका नाम है हमारे पास फुलवारी की नाल। ये आपको पता होगा, फुलवारी की नाल, ये कहाँ पर हमारे पास, उदयपुर एंड पाली। तो ये फुलवाड़ी की नाल कहाँ पर है, उदयपुर और पाली के अंदर। यहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कंट्री का जो पहला एनाटॉमी पार्क यहीं पे है। सो इंडियाज़ फर्स्ट एनाटॉमी पार्क। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर क्या है, सोम रिवर निकलती है, यहाँ से सोम रिवर पास होती है। तो बस ये याद रखना, फुलवाड़ी की नाल कहाँ पर, उदयपुर पाली के अंदर, और यहाँ पर फर्स्ट इंडिया का एनाटॉमी पार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ पर ही ख़त्म हो गए, हम इसमें एक और बढ़ सकते हैं अभी। तो अगर एक और लिखूँ मैं, तो मैं भरतपुर की बात करता हूँ। भरतपुर में एक है बंद बरेठा नाम करके, नाम सुना होगा आपने, बंद बरेठा, जो बयाना भरतपुर जगह है वहाँ पर है। ठीक है, तो वो मैं बनाता हूँ यहाँ पर ये। तो ये क्या है अपने पास, बंद बरेठा, ये कहाँ पर है हमारे पास, भरतपुर के अंदर। यहाँ फेमस क्या है,
इसको क्या हम और क्या बोल सकते हैं, नाम है इसका किशन सागर। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट तो यही है कि यहाँ पर क्या वाटरफॉल्स अच्छे बने हुए, और यहाँ पर एक रिवर है, काकुंड रिवर, वो निकलती है। तो हमने इस स्लाइड में काफ़ी सारे कंप्लीट किए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में अच्छी तरह से लिख देना इसको। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वापस इसी मैप में करेंगे, उदयपुर की बात करेंगे। उदयपुर में खूब सारे होंगे अभी, तभी उदयपुर में, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं करी हमने उदयपुर के अंदर, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर। तो उदयपुर में पहली बात करेंगे, तो उदयपुर में पहला है सज्जनगढ़, सुज्जनगढ़ सॉरी, सुज्जनगढ़ उदयपुर, ये भी उदयपुर के अंदर सुज्जनगढ़। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस है, देखो यहाँ पर सांबर, चीतल, ब्लैक बक, ये तो सब मिल जाएंगे, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर जियान सागर, जो टाइगर लेक बोलते हैं, वो यहाँ पर है। क्या है, जिया लेक, जिसको हम टाइगर लेक बोलते हैं, जियान लेक नहीं, जियान सागर सॉरी, वो यहाँ पर है। फिर यहाँ पर और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी आफ्टर सरिस्का। सरिस्का के बाद में सेकंड नंबर इसका आता, बट ये तो चलो पुरानी बात होगी। यहाँ पर एक है नीलगाय और फॉक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फेमस फॉर नीलगाय एंड फॉक्स। देखो नीलगाय तो यहाँ भी मिल जाती, कहीं भी मिल जाती, रेगिस्तान में भी काफ़ी जगह मिल जाएगी, नीलगाय की तो इंपॉर्टेंस नहीं है। अब नेक्स्ट बात करेंगे चूरू की। चूरू हमको मैप में दिख रहा है, यस। तो चूरू के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ताल छप्पर। क्या है, ताल छप्पर। तो ये जो चूरू के अंदर ताल छप्पर ये है तो बहुत छोटा, 7 किलोमीटर चौड़ा ही है, ठीक है, बट पर्टिकुलर जगह देखूँ ना मैं, तो जगह है अपने पास सुजानगढ़, तो वहाँ पर है ये पर्टिकुलर। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, देखो यहाँ पर ब्लैक बक मिलेगा आपको, डियर की प्रजाति है, और एक खुरजा बर्ड मिलती है आपको, जो कि फेमस हम क्या बोलते हैं, किचन। सो चूरू की बात करी। अब नेक्स्ट बात करेंगे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन तीनों के इंटीग्रेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर एक दिख रहा है हमको ये पॉइंट, तो मैंने ये बनाया ना, ये चीज़ क्या है, तो इसका नाम आप ध्यान से सुनना, नेशनल चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी। तो ये WL से लिख देता हूँ। ये कहाँ पर है, मतलब मैंने बताया 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, जैसे सवाई माधोपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, करौली एंड लास्ट इज धौलपुर। ये सारी चंबल रिवर के ऊपर बने हुआ है, ठीक है ना। तो अब नाम से समझ में आ गया चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल का जो घड़ियाल हम जो बोलते हैं ना, उसका यहाँ पर अच्छा खासा हैबिटेट मतलब कंजर्वेशन रिसोर्स बनाया हुआ है, किसका, क्रोकोडाइल और एंड घड़ियाल। घड़ियाल एक्चुअल में क्या होते हैं, उनका थोड़ा मुंह पतला होता है, वो थोड़ा ज़्यादा आयुसियन की लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड है, बहुत मुश्किल है, रेयर मिलते हैं आपको। और ये इकलौता हमारा क्या वाटर सेंचुरी है, दिस इज ओनली वाटर सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, वापस धौलपुर की बात करेंगे। धौलपुर के अंदर जहीं ऊपर आएंगे तो धौलपुर की बात करेंगे। धौलपुर में एक है हमारे पास जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, राम सागर। धौलपुर, अब यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये धौलपुर के अंदर राम सागर लेक भी बना हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या क्रोकोडाइल मिल जाएंगे, स्नेक्स मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा याद नहीं करना आपको, बस ये याद होना चाहिए कहाँ पर है। फिर बात करेंगे धौलपुर में एक और है केसर बाग, तो मैं इसके नीचे ले जाता हूँ यार, केसर बाग, ये भी धौलपुर में है। इसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे कोई खास इतना कोई भयंकर मतलब ज़बरदस्त नहीं है। जो धौलपुर के अंदर वो चीज़ याद रखनी है वो है चीज़ ये वाली, जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वन विहार।
विच इज़ धौलपुर। वन विहार धौलपुर में, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर चित्तल, ब्लू बुल, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, हाइना, लीपर्ड, ये सब यहाँ मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वाइल्ड बेयर, स्लॉथ बेयर, हाइना, लेपर्ड एंड ब्लू बुल, ये सब यहीं पे मिलते हैं। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला, आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर लेते हैं। यहाँ पर अब इतना ही बहुत है। फिर नेक्स्ट में क्या है, चित्तौड़ के बारे में बात करें। कहाँ की बात करेंगे, चित्तौड़। अब चित्तौड़ में कुछ कुछ तो होगी ना। तो चित्तौड़ के अंदर देखो, पहली जो पढ़ेंगे उसका नाम है बस्सी। बस्सी, तो ये कहाँ पर हमारे पास, चित्तौड़ के अंदर है। यहाँ पर फेमस क्या है, यहाँ पर है जलेश्वर महादेव फेमस। बस ये फेमस याद रखो आप, जलेश्वर महादेव टेम्पल, बस ये याद होना चाहिए। बस्सी कहाँ पर, चित्तौड़ में। सिरोही हमने पढ़ा है, सिरोही का तो पता है। जयपुर, जयपुर में हमने जैसे एक तो पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, नाहरगढ़ पढ़ा था। जयपुर में एक और है, वो है जामवा रामगढ़। तो वो चलो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सर इसका तो पता ही है हमको, ठीक है। सोईबान सिंह सेंचुरी पता है, और लमसम हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट करना भूल गया, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ताल छपर नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड सेंचुरी, राम सागर, केसर बाग, वन विहार, चंडगढ़, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको लग रहा हो कंप्लीट तो बता ही नहीं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखो वैसे तो खूब सारी ये सब चीज़ें याद थोड़ी होगी यार, एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया उतना याद है तो ही बहुत है। अब खेल लोगे इसके अंदर गेम, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें और क्या, स्लाइड में क्या लिखा हो डिटेल देखो। अच्छा, कंजर्व एरिया के बारे में लिखा, प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये तो डिटेल लिखी है, आपको याद होनी चाहिए, बस सिंपल चीज़ है। जैसे सफारी पार्क माचिया के अंदर, जोधपुर के अंदर है। अमृता देव डियर पार्क है, जोधपुर में ही है। डेजर्ट जू बीकानेर में है। जोरासिक कैक्टस पार्क जैसलमेर में है। कनक सागर बिहार, वर्ड बिहार, ये अपने पास बूंदी के अंदर। जयपुर जू जयपुर में है। कुलिश स्मृति वन जयपुर में। डियर पार्क सज्जनगढ़ में। तो ये तो चीज़ें आपको क्या लिखी भी मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्विच करते हैं। हाँ, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट स्लाइड होगी इस वीडियो की, ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, डिस्ट्रिक्ट वाइज वाइल्ड लाइफ मैस्कॉट के बारे में मैंने लिखा है। क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लाइफ मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज वाइल्ड लाइफ मैस्कॉट लिखा। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वाइल्ड लाइफ मैस्कॉट है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है अजमेर से लेके मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की ना, सबका मैंने लिखा हुआ है। तो ये डेटा है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप नोट में लिख देना आपने ताकि याद रहे इसको। अजमेर का है खारमोर बर्ड, अलवर का सांबर डियर, पारा का मगर, ये मगर है, मुगर नहीं है, दिस इज मगर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई, मगर मतलब मगरमच्छ। बाड़मेर डेजर्ट फॉक्स, बांसवाड़ा जकना, भरतपुर सरस्क्रेन, भीलवाड़ा पिकॉक, बीकानेर भाट तीतर, बूंदी सुरखब, चित्तौड़गढ़ गोसिंगा, चूरू में ब्लैक बक, दौसा में टर्टइस, धौलपुर में इंडियन स्क्रीमर, डूंगरपुर में स्टॉर्क, हनुमानगढ़ में किंगफिशर, इसको किलकी बोलते हैं अपन, गंगानगर में चिंकारा, जयपुर में चित्तल डियर, जैसलमेर में गोडवाना जो इंडियन ग्रेट बस्टर है, जालौर के अंदर बियर, और झालावाड़ के अंदर गैग्रोन पैरोट एक तोता होता है, ठीक है। झुंझुनू में है हमारे पास काला तितुर, जोधपुर में है खुजरा केन, करौली में है घड़ियाल, कोटा के अंदर मंगूस नेवले को बोलते हैं, नागौर के अंदर राजहंस, पाली में पैंथर तेंदुआ, प्रतापगढ़ में फ्लाइंग स्क्विरल इंपॉर्टेंट है, राजसमंद में वुल्फ, टोंक में स्वान, उदयपुर में कब्र बिज्जू, और सवाई माधोपुर विच इज़ रणथंबोर जहाँ पर टाइगर है। तो देखो डेटा मैंने लिख दिया है, आप क्या करना अपने कॉपी में लेना और सब जो ऑडियो पॉज कर करके आप ये डेटा अपने कॉपी में नोट कर दो। मैं क्या ये कंप्लीट हो जाएगा ना ज्योग्राफी का, तब मैं सिर्फ क्वेश्चंस निकालूंगा, पर्टिकुलर और टफ क्वेश्चन निकालूंगा, तो आपको क्या बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा इसमें। तो अब देखो आप जो मैंने लिखा है सब आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से, 2-3 बार वीडियो देख लो तो भी समझ में आ जाएगा। हालांकि एक बार में तो देखो मेरे को पता नहीं आएगा, बट
2-3 और वीडियो देखोगे तो आपको सेम वीडियो समझ में आ जाएगी इसी तरह से। बस यही है मेरा, तो ये वाली चीज़ आप करो जो मैंने लिखा है बड़ा सा, ये कर दोगे ना आप तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, हैव अ गुड डे।